अस्सलाम वालेकुम। सबको वालेकुम वालेकुम सलाम सलाम। सर। बच्चे आए नहीं आज। अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ, अपने नाम कॉल होने पे जो है प्रेजेंट लिखें और साथ में रोल नंबर चेक मैसेज में भेज दें। नकी रज़ा, नकी रज़ा, सैयद इस्माइल शाह, अली कमल हाशमी, मोहम्मद ताहिर, अली राज गुलाम, माहिरा जमाल, सैयद साकिबुद्दीन, मोहम्मद उसामा, मोहम्मद राइफ खान, मोहम्मद सारिम, फैज़ान कमल, हातिम कायद, सैयद सैफुद्दीन, नोमान अफजल, शामीर, इफ़रा वसीम, आबदीन अली, दुआउल ईमान, एमन यासीन, सुबहाना, सलमान महमूद, फ़ज़ील नसीर, महम फ़ारूक, मोहम्मद ज़की ख़ान, अब्दुल समद, मनाहिल लगारी, शहीर शकील, तला सईद, अदनान रईस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद हैं, अभी तक हमने जो पढ़ा है, हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। 3 लेक्चर्स के अंदर जो है किसी को कोई सवाल या कोई थ्योरी या कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। यू कैन आस्क मी नाउ। इससे आगे अगर हम बढ़ना शुरू करेंगे तो पीछे आना मुश्किल होगा। अगर पीछे की चीज़ें क्लियर नहीं है तो आगे की चीज़ें ऑब्वियसली क्लियर नहीं होंगी। तो पहले ये बताएं कि कोई सवाल है इससे पहले लेक्चर से रिलेटेड। वेट कर रहा हूँ सबके रिस्पॉन्स का। किस चीज़ का पासवर्ड मांग रहा है? तो पासवर्ड आपके पास दिया हुआ है, आपके पास जो पहला पोस्ट है हमारे गूगल क्लासरूम के अंदर, वहाँ पे पासवर्ड मेंशन है। गूगल क्लासरूम का पहला जो पोस्ट है उसमें पासवर्ड मेंशन है। बेटा पूरा लेक्चर तो रिपीट नहीं कर सकता। अगर पूरा लेक्चर रिपीट करना है तो लेक्चर रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसको देखें। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो मुझे बताएं। मेंशन द टॉपिक, टॉपिक बताओगे तो उससे फिर जो है हम उसको रिव्यू कर सकते हैं। अगर पूरा रिव्यू करना है तो उसके लिए फिर वीडियो मौजूद है। ठीक है, बच्चों को एब्स्ट्रक्शन में प्रॉब्लम है, ओके। जो स्टूडेंट पूरा लेक्चर जो है रिपीट करने का कह रहे हैं उनके लिए बेस्ट सोल्यूशन है वालेकुम सर। जो है वीडियो लेक्चर पूरा दोबारा रिव्यू करें। अगर किसी अस्सलाम वालेकुम सर। प्रॉब्लम है तो हम उसको डिस्कस करते हैं। वालेकुम सलाम जी बेटा। सर मुझे एक सवाल पूछना था सर, जैसे आपने इनहेरिट का पढ़ाया था ना, तो उस वक्त मैंने आपसे पूछा जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में फ्लोर्स फ्लोर्स के रूम, तो आपने बोला था बेटा ये नहीं हो सकता कि नाम इनहेरिट। तो सर इसमें कोई वजह थी जो नहीं हो सकता था? लॉजिकली कोई ऐसा कॉन्सेप्ट दिखता नहीं है। करने को तो कोड दो, मैं कर दूंगा, उससे हो जाएगा, बिल्कुल कोड बेशक हो तो जाएगा। लॉजिकली सर सिर्फ फिर लिविंग थिंग्स जैसे एनिमल्स और ह्यूमंस में ही हो सकता है बस? उसको अभी हम जब इनकेप्सुलेशन अभी देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं उससे मतलब क्या कह रहा था। ठीक है, इनकेप्सुलेशन आज की क्लास में जब देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर फिर भी ठीक है नहीं सर। होती तो फिर मुझे बताइएगा एट द एंड ऑफ द सेशन, आज के सेशन में। शुक्रिया सर, शुक्रिया। ओके।
तो एब्स्ट्रैक्शन में बेटा हम क्या देख रहे थे, एब्स्ट्रैक्शन में हमने ये देखा था कि एक पिलर ऑफ होप होता है जहाँ पे हमारे पास क्या करते हैं, हम चीज़ों को जनरलाइज करते हैं। हमारे पास एग्जांपल थी, एक हमने एग्जांपल एमएस पेंट की लिखी थी। उसमें जो है हमारे पास 5 क्लासेस थी। उन 5 क्लासेस के अंदर कुछ डेटा मेंबर्स जिसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, और कुछ फंक्शंस उसमें क्या थे, डुप्लीकेट हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे। तो हमने क्या करा, उन चीज़ों को जनरलाइज करके एक क्लास में इंक्लूड कर दिया। अब इससे फ़ायदा हमारा क्या हुआ, एक जो चीज़ हमारे पास 3 जगह पे डुप्लीकेट हो रही थी, द कोड वाज रिडंडेंट, अब वो एक जगह पे स्क्यू हो के आपका कोड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इससे आपको क्या मिलता है, एब्स्ट्रैक्शन मिलता है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, इट इज़ सिंपली अ जनरलाइजेशन ऑफ द क्लासेस। उसके बाद इसी क्लास का जो है हमने कोड किया था, कोड भी क्या करेंगे, इसी तरीके से करेंगे कि हमारी जो जनरलाइज क्लास थी जिसका नाम टूल्स था, उसमें सारी कॉमन चीज़ें आ गई, और उसके बाद जो रिस्पेक्टिव क्लासेस के अंदर चीज़ें रह गई थी, जो कि हमारे केस में कुछ नहीं रह गया था, तो उस केस में हमारे पास क्लासेस ब्लैंक रहेंगी और सिर्फ इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे जनरलाइजेशन अप्लाई हो गई थी टूल्स, ब्रश, स्क्वायर और सर्कल के बीच में। लेकिन जब हमारा इरेज़र जो है उसको हमने देखा, और हमारा जो टेक्स्ट है उसको हमने देखा, तो उसमें सारी चीज़ें कॉमन नहीं थी, उसमें कुछ चीज़ें कॉमन थी, कुछ चीज़ें नहीं थी। तो हमने क्या करा, हमने फ़िलहाल के लिए सिंपल एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई की है। हमने उन चीज़ों को जाने दिया। हमने कहा कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ें कॉमन होंगी, सिर्फ हम उसी क्लासेस को जनरलाइजेशन में इंक्लूड करेंगे। तो हमने जब इरेज़र और टेक्स्ट को रहने दिया, तो हमारे पास क्या होगा, उनका रिस्पेक्टिव कोड जो होगा वो भी वैसे ही हमें करना पड़ेगा। विड्थ और कलर जो है हमारा एग्जैक्टली उसी तरीके से आएगा, और इरेज का फंक्शन आएगा इरेजर के अंदर, इसी तरीके से रिस्पेक्टिव टेक्स्ट के अंदर उसके एट्रीब्यूट्स और फंक्शन मेंबर्स। तो सिंपल एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास जो है, दिस वाज द सिंपल एब्स्ट्रैक्शन एग्जांपल। उसके बाद हमने एक एक्सटेंडेड एग्जांपल की थी जिसमें हमने एलएमएस के अंदर बनाया था। उसके अंदर हमने एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई की थी चीज़ों की, जिसमें हमने देखा था कि हमारा फैकल्टी मेंबर, हमारा स्टूडेंट और हमारा जो एडमिन है, उन सबको हमने एक्सट्रैक्ट करके क्या करा था, उसका जो लॉगिन का फंक्शन था उसको जनरलाइज करके हमने एक यूज़र की क्लास बना दी थी। तो वो एग्जांपल याद है, दुआ उल ईमान। हमने जो एलएमएस वाली एग्जांपल की थी उसमें हमने एक्सट्रैक्शन कहाँ अप्लाई की थी, हमने एक्सट्रैक्शन जो है हमारे यूज़र के ऊपर बना लगाई थी एक्सट्रैक्शन, जिसमें हमारे पास एडमिन, हमारा फैकल्टी मेंबर, हमारा स्टूडेंट जो है, तीनों से लॉगिन का फंक्शन निकल के कॉमन था, तो वो किस में आ गया था, हमारे यूज़र की क्लास के अंदर। तो दैट वाज माय एब्स्ट्रैक्शन जनरलाइजेशन। अब क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। जी क्लास। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप लोगों को कोई नोटिफिकेशन आया है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि जो है क्लासेस हमारी ऑनलाइन होंगी या ऑन कैंपस रहेंगी? अच्छा, हमें भी रिसीव नहीं हुआ, तो इन दैट केस जो है प्रॉबेबली शायद ऑनलाइन ही अभी क्लासेस चलेंगी 1-2 हफ्ते तक। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पिलर्स ऑफ होप थे उसमें से हमने 2 चीज़ें देख ली। हमारे पास जो हमारा पिलर्स ऑफ होप था, पिलर्स ऑफ होप, इसमें से हमने इनहेरिटेंस देख ली, इनहेरिटेंस की टाइप देख ली, फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन देख ली। अब हमारे पास बारी आती है इनकैप्सुलेशन की। लेकिन इनकैप्सुलेशन से पहले हम जो है 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जो कि बल्कि 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो कि रिलेट करते हैं इनहेरिटेंस से, और उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन से रिलेट करते हैं। तो इनकैप्सुलेशन को अभी हम फ़िलहाल जो है पॉज पे डालेंगे, लेकिन आज की क्लास में हमारी इनकैप्सुलेशन जो है उसको हम स्टार्ट कर देंगे। तो इनकैप्सुलेशन पे मूव करने से पहले जो है हम कुछ चीज़ों को देखते हैं। दैट इज़ हमारे पास दिस एंड बेस का कीवर्ड। दिस एंड बेस का कीवर्ड क्या करता है, ये आपके पास कीवर्ड्स हैं जो कि मेंशन करते हैं कि आप किस क्लास को रेफ़र कर रहे हो। अगर मैं किसी क्लास में दिस लगाता हूँ तो मतलब होगा कि मैं इस क्लास के अंदर जो चीज़ें हैं उससे रेफ़र कर रहा हूँ। और अगर मैं बेस लगाता हूँ तो उससे मतलब ये होगा कि मैं जो मेरी पेरेंट क्लास है
उसकी चीज़ों को रेफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिएगा बेटा। ओके, तो हम जो है दिस एंड बेस के कीवर्ड को देख रहे हैं। दिस का कीवर्ड जो है वो क्या कहता है कि मैं जो रेफ़र कर रहा हूँ जिस चीज़ को, वो मेरे पास क्या होगा, मेरे रिस्पेक्टिव इंटरनल क्लास का जो मेंबर है उसके मैं बात कर रहा हूँ। और अगर मैं बेस का कीवर्ड लगाता हूँ तो उसका मतलब मेरी जो पेरेंट क्लास है उसके जो मेंबर्स हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हमारी क्लास में कितने टाइप्स ऑफ मेंबर्स होते हैं। हमारी क्लास में कितने टाइप्स ऑफ मेंबर्स होते हैं जी। आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ फ़ज़ीन कि हमारी क्लास में कितने टाइप्स ऑफ मेंबर होते हैं। ठीक है, नहीं पता किसी को। नहीं, शहीर गलत बता रहे हो। पेरेंट और चाइल्ड तो क्लासेस होती हैं, मैं कह रहा हूँ एक क्लास के अंदर कितने टाइप्स ऑफ मेंबर होते हैं। चलो नहीं पता, मैं बता देता हूँ। 2 टाइप्स ऑफ मेंबर होते हैं, जिसमें हमारे पास पहला मेंबर जो है डेटा मेंबर्स होते हैं, जिसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। दूसरा हमारे पास होते हैं जिसमें हमारे पास मेथड्स एंड फंक्शंस आ जाते हैं। तो याद रखिएगा, हमारी क्लास के अंदर जो भी जितनी भी चीज़ें होंगी वो सिर्फ 2 किस्म की हो सकती हैं। या तो हमारे पास डेटा मेंबर्स होंगे जिसमें डेटा स्टोर होता है, मतलब वेरिएबल्स, या तो फंक्शनल मेंबर्स मतलब मेथड्स एंड फंक्शंस। अब क्लियर है सबको? बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? 3 का रिप्लाई आया है। द माइक जो है वो इस वजह से नॉइज़ी है कि मेरे पास जनरेटर चल रहा है, तो उसकी आवाज़ जो है उस वजह से भी ट्रबल कर रही है। तो इसको याद रखिएगा, हमारे पास जब भी हमारी क्लास बनाई जाती है उसमें जितने भी हम अगर मेंबर्स को रेफ़र करें तो 2 किस्म के मेंबर्स होते हैं। एक डेटा मेंबर्स होते हैं, एक फंक्शनल मेंबर्स होते हैं। डेटा मेंबर्स वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, और फंक्शनल मेंबर्स हमारे पास मेथड्स एंड फंक्शंस होते हैं। क्लियर है? अब हम आ जाते हैं दोबारा हमारे दिस और बेस की कीवर्ड के ऊपर। तो हमारा जो दिस का कीवर्ड है वो किसको रेफ़र करता है? हमारे उन मेंबर्स को रेफ़र करता है जो कि उसी क्लास के अंदर हों। ठीक है, मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम मैंने क्या रखा है, बी क्लास। लेफ्ट हैंड साइड पे देखें कोड जो हमारे पास, मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम है बी क्लास। अब क्या हो रहा है, अगर मैं इसके अंदर दिस का कीवर्ड इस्तेमाल करता हूँ कहीं पे, तो मतलब क्या होगा, इसके अंदर का जो नाम है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बेस का कीवर्ड इस्तेमाल करता हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि इस क्लास ने जिस क्लास को इनहेरिट किया है उसका नेम। तो जो मेरी क्लास है ए, उसके नेम की मैं बात कर रहा हूँ। अब राइट हैंड साइड पे हम जो है इसको चला के देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ जो है यहाँ पे डिफ़र है, जो कि मुझे चला के दिखानी चाहिए थी, मैंने नहीं दिखाई। तो इसको हम जो है अभी कोड पे चला के देख लेंगे। तो मेरे पास एक राइट साइड पे एग्जांपल है, एक लेफ़्ट साइड पे एग्जांपल है। राइट साइड पे एग्जांपल जो है वो क्या कर रही है, एग्जैक्टली वही काम कर रही है जो कि लेफ़्ट साइड पे कर रही है। सिर्फ कितना से चेंज किया है, सिर्फ एक लाइन का चेंज है यहाँ पे, कि वो अपने नाम को क्या कर देती है, नेम को रॉन कर देती है। क्लियर है? तो मैं अगर इसको अब चलाऊँ
if I execute this thing, हमारे पास जी मैंने क्लास बनाई क्लास ए, जिसको मैंने क्या करा, इनहेरिट करवाया बाय क्लास बी। कोड दिख रहा है बेटा सबको? मेरे पास एक क्लास है क्लास ए और दूसरी क्लास है क्लास बी। मैंने ए को इनहेरिट करवाया बी से, और उसके अंदर क्या करा मैंने जो है, इसको फ़िलहाल के लिए हटा देते हैं। मैंने जो हमारा क्लास ए था उसके अंदर उसका नाम क्या रखा था, जॉन। अब अगर मैं अपने मेथड के अंदर जो कि बी क्लास का मेथड है उसके अंदर अगर मैं दिस का कीवर्ड इस्तेमाल करता हूँ और उसको प्रिंट करवाता हूँ, क्या प्रिंट होगा? जी क्लास जॉन प्रिंट होगा। सब सारे एग्री करते हैं बेटा? अगर मैं इस बी क्लास के मेथड को चलाता हूँ और दिस का कीवर्ड इस्तेमाल करता हूँ तो कौन सा नेम प्रिंट होगा? जॉन प्रिंट होगा। और अगर मैं बेस का कीवर्ड इस्तेमाल करता हूँ और मैं जब इसके नेम को कॉल करूँगा तो कौन सा प्रिंट होगा? मैं अगर यहाँ पे बेस का कीवर्ड इस्तेमाल करता हूँ, सो कौन सा जो है आपके पास प्रिंट होगा नेम? अच्छा चला के देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हम बी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बाद जो है हम अपने मेथड बी को जो है प्रिंट करवा के एग्जीक्यूट करवाएंगे। अब हमारी स्क्रीन पे जो है सबसे पहले अगर मैं इसको देखूं, क्या प्रिंट होता है? जी मेरे पास दिस का कीवर्ड जो है उसके साथ भी क्या प्रिंट हो रहा है? जॉन प्रिंट हो रहा है। और मेरे पास जो बेस का कीवर्ड है उसके साथ भी जॉन प्रिंट हो रहा है। इसको हम ज़रा मज़ीद क्लियर कर लेते हैं। दिस कीवर्ड, उसमें हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है? दिस कीवर्ड पता लगाना, हमारे पास बेस कीवर्ड। दोबारा चला के देखते हैं। हमारे पास दिस के साथ क्या प्रिंट हो रहा है? जॉन प्रिंट हो रहा है। और बेस के साथ भी क्या प्रिंट हो रहा है? जॉन प्रिंट हो रहा है। किस वजह से हो रहा है? क्योंकि जब आपकी क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट किया था तो उसके नाम पहले से बाय डिफ़ॉल्ट आपने मेंशन रखा हुआ था। इस वजह से क्या हो रहा है, उसके पास जो उसका खुद का नाम जो है नेम, वो खुद क्या हो जाता है, नेम जो है वो जॉन हो जाता है। अब हम इस नाम को चेंज कर देते हैं। हम कहते हैं कि हमारा जो नेम है, नेम इज इक्वल टू, उसको हम कर देते हैं तो हम अली कर देते हैं। अब क्या होगा, अब इसको चला के देखते हैं। अच्छा दिस इज़ अ मिस्टेक, यहाँ पे वेट करें यार ज़रा। मेरा इंटरनल नेम जो है दैट शुड बी,
हमें यहाँ से इसको जो है स्ट्रिंग डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी, डब्ल्यूकेशन उसको अभी किया है। जी बेटा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास जो आपका दिस का कीवर्ड है उसके साथ अली प्रिंट हो रहा है, और आपके पास जो बेस का नेम है उसके साथ जॉन प्रिंट हो रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब आप इनहेरिट करते हो क्लास बी बी से आप इनहेरिट करते हो ए को, तो क्या होता है, उसका एक पहले से नेम मौजूद होता है। अब उसके ऑब्जेक्ट के साथ दो नेम अटैच हो जाते हैं। एक आपने डिक्लेयर यहाँ पे किया हुआ है जो कि यहाँ पे कॉपी हो जाता है, और दूसरा नेम आपने कहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, यहाँ पे आ जाता है। तो अब इसके पास दो नेम्स हो गए। तो अगर मैं दिस का कीवर्ड लगाऊंगा तो इसके अंदर क्या होगा, मेरे पास जो मेरा नेम बेस, मेरा जो पेरेंट, जो मेरा इंटरनल क्लास का नेम है वो प्रिंट होगा, और जब मैं बेस का जो है कीवर्ड लगाऊंगा तो मेरी जो पेरेंट क्लास है उसका नेम जो है वो प्रिंट होगा। अगर हम इसको विजुलाइज करें तो जब भी आपके पास बी का ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके पास इसकी मेमोरी के अंदर दो नेम्स आ रहे होंगे, नेम और एक और नेम। पहला वाला जो नेम है वो कहाँ से आ रहा होगा, आपके पेरेंट से, और दूसरा वाला कहाँ से आ रहा होगा, इसके इंटरनल से। तो जब आप दिस का कीवर्ड लगाओगे तो वो इंटरनल में जाएगा, और जब आप बेस का कीवर्ड लगाओगे तो वो पेरेंट वाले नेम को प्रिंट करेगा। आबदीन अली क्या कह रहे हो सर? बेस इज पेरेंट एंड दिस जो इनहेरिट हो रहा है वो चाइल्ड है। बेस का कीवर्ड बेटा पेरेंट को रिफ़र करता है, पेरेंट की चीज़ों को रिफ़र करता है, और जो है दिस का कीवर्ड अपनी क्लास को रिफ़र करता है। दिस और बेस कब यूज़ होता है? जब आपके पास क्या प्रॉब्लम हो, आपके पास ये प्रॉब्लम हो कि आपका जो कोड है उसके अंदर डुप्ली चीज़ों की डुप्लीकेशन हो रही हो। एक स्ट्रिंग है जिसका नाम है नेम, एक और स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसका नाम है नेम। अब क्या होगा, ये इसके बीच में और इसके बीच में जो है डिफरेंशिएट करने के लिए हमें बताना पड़ता है कि मैं बेस वाले की बात कर रहा हूँ या मैं दिस वाले की बात कर रहा हूँ। तो बेस और दिस के कीवर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर है? बेटा अटेंडेंस के बारे में बीच में लेक्चर के दौरान बात ना करा करें, मुझे एट द एंड ऑफ द लेक्चर रिमाइंड करवाएं, तो उस वक्त मैं अटेंडेंस लगाऊंगा। किसी के जो है लेक्चर के दौरान कोई मैसेज ना करें मुझे इस बारे में। नाउ ऑनवर्ड्स डू नॉट बॉदर मी अबाउट द अटेंडेंस बिटवीन द लेक्चर। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप मुझसे डिस्कस करें तो वी कैन डील इट। अच्छा जी, दिस एंड बेस का कीवर्ड सबको क्लियर है? सारे ओके कह रहे हो, लेकिन आई एम डाउटफुल कि आप लोगों को क्लियर हुआ है। अगर क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। इसके बाद आपकी दो चीज़ें आती हैं, दैट इज़ ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन जो है और कंस्ट्रक्शन जो है उसका प्रोसेस हम पहले जब हम क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बना रहे थे उस वक्त हमने डिस्कस किया था, लेकिन हमने उनकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन जो है कोड की वो हमने स्किप कर दी थी। तो हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास जो है, अच्छा रिपीट कर दूं बेटा? रिपीट क्या करूं उसमें, देश दोबारा से बताना पड़ेगा। ओके, तो उसको यूँ समझ लो कि हमारे पास जब हमारी चीज़ों की ओवरलैप होती है हमारी बिटवीन द क्लासेस, एक हमारे पास पेरेंट से आ रही है एक वेरिएबल सेम नेम का, और दूसरा हमारा वेरिएबल आ रहा है चाइल्ड क्लास से, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए हम दिस और बेस का कीवर्ड लगाते हैं। दिस का कीवर्ड जो है इस अपनी क्लास को रेफ़र करता है, और बेस का कीवर्ड जो है वो आपकी पेरेंट क्लास को रेफ़र करता है।
सो दिस इज़ द समराइजेशन। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन के ऊपर। तो जब भी आपके पास क्या होता है, आपका जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसमें ये दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपकी जो चीज़ें होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं और जो मेथड्स होते हैं, मतलब क्लास के मेंबर्स, वो कौन से अटैच होते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। सबसे पहले पेरेंट की जो क्लास है उसकी सारी चीज़ें अटैच होती हैं आपके ऑब्जेक्ट के अंदर। उसके बाद वो सारे एट्रीब्यूट्स अटैच होते हैं जो कि उसकी खुद की क्लास के होंगे, मतलब चाइल्ड क्लास के होंगे। इसी तरीके से जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्ट हो रहा होगा तो सबसे पहले जो है डिस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होगा, आपकी जो चाइल्ड क्लास है उसकी सारी चीज़ें डिलीट होना शुरू होंगी रैम से, और उसके बाद जो है पेरेंट की जो क्लास थी उसकी सारी चीज़ें डिलीट होना शुरू हो जाएंगी। तो अभी हमने एक एग्जांपल देखी, हमारे पास एक क्लास है बी जिसके अंदर आपकी जो है दो नेम्स हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन की बात करूं तो सबसे पहले किसका नेम अटैच होगा। सर बेस का। ये इसको हम यूं कर लेते हैं, चलो इसको जो है डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। वी क्लियर ऑल थिंग्स। ठीक है, तो हमारे पास एक क्लास ए है, हमारे पास क्लास व्हीकल। दिस इज़ माय कोड। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास हमारी जो क्लास है कार की, वो किसको इनहेरिट कर रही है, व्हीकल को। तो व्हीकल के पास क्या है, एक ड्राइव का फंक्शन है। तो जब मैं अपनी क्लास कार को जो है देखूंगा तो इसके पास कितने फंक्शंस होंगे, इस कार की क्लास के पास कितने फंक्शंस होंगे, कितने मेथड्स होंगे। दो होंगे सर। ठीक है, दो होंगे। तो होगा क्या, सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट में क्रिएट करूंगा कार का, जब मैं कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास ये कार का ऑब्जेक्ट बनने वाला है, कार व्हीकल ऑब्जेक्ट। का ड्राइव आ जाएगा और उसका प्रेस ऑन। नहीं बेटा, यहाँ पे जो है बात तो सही कर रहे हो, लेकिन सबसे पहले अटैच क्या होगा, नंबर वन पे क्या अटैच होगा, नंबर वन पे जो अटैच होगा वो क्या होगा जी, कार के ऑब्जेक्ट के व्हीकल। अंदर व्हीकल की सारी चीज़ अटैच होंगी, तो दैट इज ड्राइव का फंक्शन। उसके बाद नंबर टू पे क्या अटैच होगा, प्रेस ऑन। यस सर। समझ में आ गया। इसी तरीके से जब इसको मैं डिस्ट्रॉय करूंगा, मतलब इसको मैं डिलीट करूंगा, तो सबसे पहला कौन सा डिलीट होगा, जी क्लास। सबसे पहले कौन सा डिलीट होगा, नंबर वन या नंबर सर टू। ड्राइव। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है सही जवाब दे रहे हैं, जो माइक पे दे रहे हैं बेटा आप गलत हो। सबसे पहले यहाँ पे डिलीट कौन सा होगा आपका, प्रेस ऑन। तो जब डिलीट होता है प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, और जब आपके पास क्रिएट होता है तो प्रोसेस जो है इन ऑर्डर होता है। ठीक है, उसके बाद ड्राइव जाके डिलीट होगा। बात समझ में आ गई। अच्छा सर, इनहेरिट नहीं होगा, पहले डिलीट किससे नहीं, करेंगे? सबसे पहले जो चाइल्ड क्लास की चीज़ें हैं वो डिलीट होंगी, इसलिए मैंने जो है स्लाइड्स में यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि हमारे पास नंबर वन पे जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होता है तो सबसे पहले पेरेंट की चीज़ें लगती हैं, देन चाइल्ड की चीज़ें अटैच होती हैं। लेकिन जब डिलीट हो रहा होता है तो ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है, सबसे पहले किसका डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, चाइल्ड का, और उसके बाद किसका डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, पेरेंट का। तो इस प्रोसेस का ख्याल रखिएगा, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होगा सबसे पहले पेरेंट की चीज़ें अटैच होंगी, उसके बाद जो है आपका चाइल्ड की चीज़ अटैच हो रही होंगी। लेकिन जब हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्ट हो रहा होगा, डिस्ट्रॉय हो रहा होगा, तो उस वक्त सबसे पहले चीज़ें कौन सी डिलीट होंगी, डिस्ट्रॉयर किसका कॉल होगा, डिस्ट्रक्टर आपके चाइल्ड का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, और उसके बाद आपके पेरेंट का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। क्लियर है। अच्छा मुझे ये बताएं,
कि अगर मेरे पास में एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कार का, और साथ ही साथ रैम में एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जो कि मेरे पास व्हीकल का है। व्हीकल में एक ही चीज़ होगी, ड्राइव। अब अगर मैं क्या करता हूँ, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं रैम के अंदर। सबसे पहले कार का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, दूसरा ऑब्जेक्ट किसका बना हुआ है मेरे पास, व्हीकल का। जब कार का ऑब्जेक्ट बना था तो सबसे पहले आपका ड्राइव का फंक्शन अटैच हुआ था, और उसके बाद प्रेस ऑन का जो मेथड है वो अटैच हुआ था। जब व्हीकल का ऑब्जेक्ट बना तो उसमें कोई चीज़ इनहेरिट नहीं हो रही थी, तो एग्जैक्टली क्या हुआ, सिर्फ उसी की चीज़ अटैच हो गई, ड्राइव का फंक्शन अटैच हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसको डिलीट कर रहा हूँ, मैं कार के ऑब्जेक्ट को डिलीट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या डिलीट होगा, डिस्ट्रॉय होगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके बाद ड्राइव का फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या इससे मेरे इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? मैंने डिस्ट्रॉय किसको किया है, मैंने डिस्ट्रॉय जो है मैंने कार वाले ऑब्जेक्ट को किया है, अपने कार वाले ऑब्जेक्ट को। अब क्या इससे मुझे जो है मेरा व्हीकल का जो फंक्शन है उसके ऊपर कोई असर पड़ेगा? जी क्लास, सर बिल्कुल नहीं सही कह पड़ेगा रहे हो, क्योंकि वो एग्जैक्टली क्लास के बिल्कुल अंदर सही कह रहे हो। आप डिलीट कर। आप रिस्पेक्टिव जिस फंक्शन को, जिस ऑब्जेक्ट को डिलीट करोगे, सिर्फ वही डिलीट होगा, उसके इर्द गिर्द के ऑब्जेक्ट जब तक डिलीट नहीं होते, जब तक आप उसको स्पेसिफिक करके डिलीट ना करो। तो जो है, जब हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं जो कि हमारे प्रोग्रामिंग एंड के ऊपर हैं। फैज़ान कमल, बेटा हर चीज़ के ऊपर आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, दिस इज़ योर सेकंड टाइम, तो आई कैन नॉट रिपीट द लेक्चर ओवर एंड ओवर। तो फिर कोशिश ये करें कि जब वीडियो लेक्चर अपलोड हो जाए तो उसको तब देख लीजिएगा, और अगर फिर भी क्लियर ना हो तो मुझे एट द एंड ऑफ द सेशन मुझे रिमाइंड करवा दें, तो वी कैन डिस्कस इट। बीच में अगर मैं एक चीज़ को रिपीट करते जाऊँ तो जो है टाइम वेस्ट हो रहा है रेस्ट ऑफ द क्लास का। सर ये जो भी समझाया ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ। जी बेटा, मैं उसी का कह रहा हूँ, बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका है। तो आप एक काम करें, आप वीडियो लेक्चर जब अपलोड हो जाए उसको देख लीजिएगा, अगर तब भी क्लियर ना हो तो मुझे नेक्स्ट क्लास में एट द एंड ऑफ द सेशन लास्ट में रिमाइंड करवाइएगा, तो इसको रिपीट कर दूंगा, ठीक है? जी क्लास क्लियर है? फैज़ान, फैज़ान कमल, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, तो अब जब हमें दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए कि किस तरीके से हमारी चीज़ें अटैच होती हैं और किस तरीके से हमारी चीज़ें डिस्ट्रॉय होती हैं, तो वहाँ पे दो चीज़ों का जो है इंक्लूजन होता है, दैट इज कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स बेटा कुछ नहीं होते, डेफिनेशन को एक बार रीड करोगे तो थोड़ा आपको जो है कॉम्प्लेक्स चीज़ लगेगी, लेकिन इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्टर आपके पास एक बिल्ट इन मेथड होता है जो कि क्लास के अंदर मौजूद होता है, और वो कब कॉल होता है, जब आप उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ठीक है? और डिस्ट्रक्टर क्या होता है, एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होता है जो कि कब कॉल होता है, जब आप ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हो। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे सपोज करें मेरे पास एक ह्यूमन की क्लास है, इसका मैं अगर कंस्ट्रक्टर बनाना चाहता हूँ, मतलब ऐसा मेथड जो कि कब एग्जीक्यूट करे, जब आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा हो ह्यूमन का। तो हमारे पास क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीकेकार क्या है, जैसे हम एक मेथड बनाते हैं एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा, लेकिन उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये बना के, क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप क्या होती है, आपके पास इस क्लास का ऑब्जेक्ट, तो आप इसकी कोई रिटर्न टाइप डिफाइन नहीं करते। दूसरी चीज़, जो इसका नाम होगा मेथड का, वो एग्जैक्टली आपकी क्लास का नाम होना चाहिए। जैसा क्लास का नाम होगा वैसा ही इस मेथड का नाम होगा, तब ये क्या बन जाएगा, कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। इसी तरीके से अगर डिस्ट्रक्टर बनाना है तो डिस्ट्रक्टर में पब्लिक का कीवर्ड नहीं आता, उसमें सिर्फ उसका नाम आता है, क्लास का नाम, और उसके आगे ये सिंबल लग जाता है टिल्डा, तो ये डिस्ट्रक्टर बन जाता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब आपके पास इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होगा, और डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट डिलीट हो रहा होगा। तो हम इसको कॉपी करते हैं एंड जो है हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
अच्छा जी, स्क्रीन सबको विजिबल है? यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पे ह्यूमन का ऑब्जेक्ट जैसा मेरे क्रिएट होने लगा है, तो वो क्या कॉल करेगा, अपना कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्रिएटिंग ह्यूमन। अब कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ है बेटा, ये जो आपने इनिशियलाइजर पढ़ा था, ये चीज़, इसका ये जो पार्ट है, ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, ये कंस्ट्रक्टर होता है। जो हमने दो चीज़ें पढ़ी थी हमारे पहली क्लास के अंदर, कि इसको हम रेफरेंस होल्डर कहते हैं, इसको हम इनिशियलाइजर कहते हैं। इनिशियलाइजर के दो पार्ट होते हैं, एक न्यू का कीवर्ड और दूसरा कंस्ट्रक्टर। तो ये जो कंस्ट्रक्टर होता है, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर होता है, ये वाला कंस्ट्रक्टर होता है। तो जब भी इसको मैं कॉल करूंगा, ये एक ऑब्जेक्ट बना के मुझे रिटर्न करेगा ह्यूमन का, और साथ में क्या काम करेगा, प्रिंट करेगा क्रिएटिंग ह्यूमन। तो मेरी अब जब मैं इसको देखता हूँ, तो मेरे पास क्या हो रहा है, ह्यूमन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। कंस्ट्रक्टर क्लियर हो गया सबको? यस सर, क्लियर हो गया। सर एक चीज़ ये पूछनी थी कि